स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और आज के चार्ट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी को समझो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा किए जाते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो पहले मैंने आपको चार्ट रीडिंग पढ़ना भी सिखाया कि देखो चार्ट रीडिंग की एक कहानी होती है। देखो मार्केट इस तरह से मार्केट आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर मैंने जो लगा रखा है ये डाउ थ्योरी है। आपको डाउ थ्योरी पता ही होगी। तो इस थ्योरी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखो कि आज का जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी में वो किस तरह का बना है और क्यों बना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो यहाँ पर आपको दिखा प्रीवियस डे पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में देखो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट जाने को कोशिश कर रहा था ऊपर की, मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर खुला भी। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 46,500 के आसपास खुला जो लास्ट क्लोजिंग से कहीं ऊपर है। तो यहाँ अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से देखते हैं कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए जाते हैं, पहले उस चीज़ को भी आपको समझना है। लेकिन ये सब चीज़ें पहले ये देखो कि यहाँ से आप एक ब्रेकआउट, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो वहाँ से एक ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ से आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है तो भी आप वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट जाएगा क्या। देखिए मैंने आपको एक बताया कि मार्केट को चाहिए मनी आप समझते हैं ना, मनी। अगर मार्केट को पैसा मिलेगा तो मार्केट कहीं भी जाएगा। अगर मान लो अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं शेयर मार्केट करने को तैयार हूँ, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। तो वैसे ही मार्केट के पास में भी है कि मार्केट को अगर पैसा मिलेगा तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा था एक रजिस्टेंस भी दिख रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, बार बार इस रजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा था, टेस्ट करके यहाँ से इसने ब्रेक भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आप देखो यहाँ से एक जो एरिया बना हुआ है सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन कर जाता तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से आके इस तरह से जाता तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर हो सकता था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। उसकी वजह से मार्केट पूरा नीचे गिर चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेटजी समझना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। जब भी RSI 70 के आसपास आ जाए और यहाँ से कोई आपको ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। जब भी कोई ब्रेकआउट फेल हो तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट यहाँ से फेल हुआ है। दूसरा मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी भी समझाई, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, बहुत आसानी से पैसा बना सकते थे। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट को समझने के। यहाँ पर आप देखो जो पहला हमारा कैंडल बना था यहाँ पर बैंक निफ्टी में, पहला जो 5 मिनट का कैंडल है वो इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन मतलब इसमें बराबर से नहीं, जैसे इसका लो ब्रेक होता है तब आपको एक सेलिंग का चांसेस मिलता है। तो यहाँ से आप ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप एक पैसा बना सकते थे। अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ड्रा करना सिखा देता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करेंगे आप, ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले है ना प्रीवियस के जो स्विंग हाई है उन स्विंग हाई को आपको मिलाना चाहिए। कि यहाँ से मान लो मैं यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ से मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर दिया ये। तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस का जो यहाँ से लो है उस लो को मिलाते हुए हमको इस तरह से यहाँ से इसको भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो यहाँ से तीन पॉइंट, क्योंकि एक जोन होता है, ये जोन के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो यहाँ से एक जोन था, इस जोन पर क्या कर रहा था, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ से ऊपर गया और फिर मार्केट यहाँ से वापस इस जोन पर गिरा। और फिर पहले देखो पहले यहाँ से मार्केट उठ चुका था और इस बार मार्केट को उठने का चांसेस नहीं था। क्यों नहीं था आपको पता है कि मान लो कोई गेंद मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ तो वो यहाँ पर टप्पा खाएगी। टप्पा समझते हो ना, अगर नहीं समझते हो तो जैसे ही मार्केट कहीं पर मतलब कोई गेंद किसी टेबल पर गिरेगी बॉल, तो यहाँ से गिरने के बाद थोड़ा सा उठेगी और फिर वापस गिरेगी और फिर थोड़ी हल्की सी ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बार सपोर्ट ले चुका था। अगर आप देखोगे तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से पीछे और थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मैं ट्रे करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा था,
बार बार यहाँ से देखो इस पर सपोर्ट ले रहा था, इस पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था और ऊपर उठा, लेकिन फिर ये सपोर्ट ब्रेक होना, तो ब्रेक हुआ तो ये एक अच्छा सा ब्रेक हुआ। अब यहाँ आप कितनी बार देखो कि 1 2 3 4 और ये 5वीं बार में नीचे से गिर चुका है। वैसे 4थी बार में गिर जाता है, लेकिन 5वीं बार में जाके गिरा है। तो ये चीज़ें आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है और यही चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बना रहे होंगे, यहाँ कर क्या कर रहे होंगे, उनको पता है कि सपोर्ट है, सपोर्ट से उठेगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सपोर्ट से कितनी बार उठ चुका है मार्केट। अब इतनी बार क्या मार्केट उठता ही रहेगा क्या? हर बार मार्केट उठता ही रहेगा? इस चीज़ को भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये चार्ट आपको बैंक निफ्टी का समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग यहाँ से निफ्टी 50 का भी चार्ट समझ लेते हैं। तो उस चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से निफ्टी 50 का भी चार्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने जो चार्ट है पूरा चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल सी भाषा में अगर यही देखना है तो यही देखो कि यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा कि कोई ब्रेकआउट फेल हुआ है क्या, पहले क्या करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लो अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं आता है वो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं क्या वही करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से सिंपल सी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। ये हमारा पिछला सब रेजिस्टेंस था, पिछला हमारा सपोर्ट यहाँ पर भी था एक, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हमारा सपोर्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप चाहें तो बना सकते हो, यहाँ से भी आप बना सकते हो कि यहाँ से भी आप कोई एक अच्छा सा एरिया, एक इस एरिया को भी इस तरह से मार्क कर सकते हो। तो जितना चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। ऊपर की साइड में यहाँ से आप देखना चाहे तो यहाँ पर भी आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बनाना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा आप बनाओगे तो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। इसलिए आपको उतना ही बनाना है जितना कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से गिर जाता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है तो हमको क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। मैंने बताया आपको RSI हमारा कहाँ पर है, 70 के आसपास है। तो जब भी मैंने आपको यही बोला है कि भाई जब भी मार्केट क्या होता है, किस रेंज में जाता है, कौन सी रेंज में, सिंपल सी आपको मैं बता दूँ तो ये जो मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जब मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा RSI का रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से RSI का रेजिस्टेंस लगा दिया, नीचे भी मैं इसका RSI का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस के आपको यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पर RSI का हमारा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट पे आपको सेल करना है। तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, इस पॉइंट पे आपको सेल करना है तो मार्केट यहाँ से नीचे आया था। इस पॉइंट पे आपको सेल करना है तो मार्केट नीचे आया था। इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर सेल करना है तो मार्केट नीचे आया है। अब यहाँ से आप देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ से बाइंग हुआ है, इस पॉइंट से बाइंग हुआ, इससे बाइंग हुआ, इससे बाइंग हुआ, इससे बाइंग हुआ। अब मल्टीपल टाइम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बाइंग हुआ है, क्या वो मल्टीपल टाइम आपको बाइंग हुआ है सपोर्ट से। तो अब ये हर बार ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है क्या? अब एक आदमी को कितनी बार झेलेगा? मान लो मेरे को कोई दोस्त है, मैं उसको बार बार झेल रहा हूँ, या फिर मेरे को कोई दोस्त है बार बार झेल रहा है, तो कितनी बार झेलेगा वो, कितनी बार झेल सकता है भाई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब कभी तो उसके हाथ से केस छूटेगा, यानी कि कभी तो वो मेरे को छोड़ देगा, क्योंकि वो मेरा हर बार सपोर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हर बार सपोर्ट नहीं कर सकता तो एक बार सपोर्ट फेल होगा, और जब एक बार सपोर्ट फेल हुआ, टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद देखो यहाँ से किस तरह से मार्केट गिरा है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल चार्ट समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं दोबारा समझा सकता हूँ, या फिर और भी जो टेक्निक है हमारी टेक्निक बहुत सारी है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझा के रखी है। अब यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप सेलिंग कर सकते थे यहाँ से, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, इसलिए थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए एक स्विंग बनना था। यहाँ पे आप सेलिंग करते तो बेटर होता, यहाँ पे आप सेलिंग करते तो बेटर होता, यहाँ पर आप सेलिंग करते तो बेटर होता। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।